कोरोना काल की याद है क्या आपको? जब मुंह पर पट्टी बांधकर एक दूसरे से बिना मिले जीवन कट रहा था, जब जीवन दीवारों के बीच कैद हो चुका था, जब इस बात का पता नहीं चलता था कि हम जिससे आज मिल रहे हैं कल उसका मुंह देख पाएंगे कि नहीं। कोरोना काल ने हमारे जीवन पर, मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की सभ्यता के ऊपर और उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या कुछ असर डाला। क्या हमें इस बात की चिंता है कि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ जब समूची मनुष्यता खतरे में पड़ गई थी, जब यह पता नहीं था लोगों को कि कल का सूरज वह देख पाएंगे या नहीं, जब आधुनिकता की होड़ में व्यस्त मनुष्य ने यह समझ लिया था कि शायद ही वह कल का दिन देख सके। लेकिन ऐसे समय में भी चोरबाजारी हो रही थी, ऐसे समय में भी पैसा बनाने वाले पैसे बना रहे हैं, ऐसे समय में भी आपदा में अवसर देखा जा रहा था। कोविड-19 के कालखंड की, कोरोना काल की यह बातचीत आज क्यों? शायद इसलिए कि हमें अपने इतिहास से, अपने अतीत से इस बात का सबक सीखना चाहिए कि हमारा कल अगर उस तरह के संकट से हमारा साबका हो तो हम क्या कुछ करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है जिंदगी लॉकडाउन, कोरोना काल की मध्यम वर्गीय दास्तान। राहुल राजेश इसके रचनाकार हैं और इस कोरोना डायरी को 2020 से 2022 तक के कालखंड को राहुल राजेश ने समेटा है। एक कवि लेखक के रूप में उनका दुमका झारखंड में जन्म हुआ। पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। कविताओं के साथ साथ यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कथा, रिपोर्टाज, समीक्षा, आलोचनात्मक निबंध लिखते रहे हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। पहला उनका कविता संग्रह सिर्फ घास नहीं 2013 में साहित्य अकादमी से आया था। उसके बाद क्या हुआ जो और मुस्कान क्षणभर ये प्रकाशित हुआ। गद्य संग्रह जो है वह गांधी चरखा और चित्तोभूषण दासगुप्ता ये प्रकाशित हुआ है। कुछ यूं जी कर देखें जरा, यह भी प्रकाशित हुआ और आखिर कैसी हिंदी चाहते हैं हम, यह पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक में राहुल राजेश ने कोरोना काल को दर्ज करने की कोशिश की। वह कोरोना काल जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब भय के साथ साथ किस तरह से लोगों के मन में रोमांच आया था, लेकिन वह रोमांच छुट्टी का था, वह रोमांच अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहने का था, वह रोमांच सिनेमा देखने का, घर में टेलीविज़न देखने का और अपने मन से दिन भर रहने का था। लेकिन जैसे जैसे वह लॉकडाउन बढ़ा, इस रोमांच की जगह भय, आशंका और घबराहट ने ले ली। लोग डरने लगे। वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर बन गया। लोगों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम करने रहा और तब जब लोगों की मेल मुलाकात बंद हो गई और अड़ोस पड़ोस से 100 जाते दिखाई पड़ने लगी, व्हाट्सएप समूहों और दूसरे समूहों में सोशल मीडिया पर रोज़ श्रद्धांजलियों का तांता लग गया, तब एक अलग तरह का भय आया और फिर यह लगा कि अगर पूरी ज़िंदगी वर्क फ्रॉम होम घरों के तहत सिमट गई तो क्या कुछ होगा। कोरोना की दरअसल यह कथा जो है अलग अलग कालखंडों को, कोरोना से जुड़े हुए संवेदनाओं, अनुभवों को, उस दौरान जो कुछ घट रहा था और राहुल राजेश ने अपने इर्द गिर्द जो देखा उसको दर्ज करने की कोशिश की है। इसीलिए इसमें कुल 4 खंड हैं इस अध्याय में। पहले अध्याय में पहली लहर की बात है। दूसरे अध्याय, ये 33 अध्यायों तक सिमटा हुआ है ये खंड। दूसरा अध्याय जो है वह दूसरी लहर पर है जो 34 से 43 खंड अध्याय तक है। तीसरे खंड में
44 से 46 के बीच तीसरी लहर की बात है और चौथी लहर जो है वह 47 से 51 अध्यायों के बीच बधी हुई। इसमें राहुल राजेश जो है कुछ अलग से नहीं कहते, वे केवल शब्द चित्र खींचने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किस शहर में क्या कुछ हो रहा था। टेलीविज़न चैनल उस दौरान क्या कुछ दिखा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान मुंबई, दिल्ली के बस अड्डों का क्या हाल था। सड़कों पर किस तरह से लोग घर जाने के लिए पागल हो रहे थे। किस तरह से घरेलू काम करने वाले नौकर चाकर, उन्होंने भी छुट्टी मांगी, हड़बड़ाहट में चले गए। इन सब के बीच भी किस तरह से आवश्यक सेवाओं के लोग काम कर रहे थे, किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड आ रहे थे और किस तरह से छोटे छोटे भूखे प्यासे सैकड़ों हजारों लोग महानगरों को छोड़कर भाग रहे थे। सबके चेहरे पर कल की अनिश्चितता थी, पेट में भूख थी और गांव घर पहुंच जाने के बाद यह उम्मीद थी कि शायद हमारा जीवन बच जाए। गांव के गांव तबाह तो नहीं हो जाएंगे, लोगों के मन में यह डर भी था। क्या पूरा देश कोविड से शमशान तो नहीं बन जाएगा, लोगों को ये भी डर था। आखिर यह कंप्लीट लॉकडाउन जिसको सरकार ने कहा था, उसे ध्वस्त करने वाले लोग कौन थे? राहुल राजेश का कहना है कि यह ऐसा कालखंड था जिसमें केवल मीन मेख निकालने की बात नहीं होनी चाहिए। किसको पता था, क्या सरकार को पता था कि कोविड के दौरान क्या कुछ होना चाहिए? क्या कोविड के दौरान आलोचना करने का कोई अवसर होना चाहिए था? उनका कहना था कि दरअसल यह बीमारी, यह आपदा पहले तो आई ही नहीं थी। अब वे अलग अलग दिनों पर जाते हैं। तीसरे दिन की घटना आ जाते हैं, उसके बाद 11वें दिन पर जाते हैं, उसके बाद 13वें दिन पर जाते हैं और यह मानते हैं कि कोविड जो है जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया, वह उस दृश्य की भी बात करते हैं जब लोगों ने अपनी बालकनी से मोबाइल की लाइट चमकाई थी, ताली थाली बजाई थी, उस घटना की भी बात करते हैं और उसमें किस तरह से बड़े लोग शामिल थे। राहुल राजेश दरअसल ये बताते हैं कि उस दौरान किस तरह से आम नागरिक, खास लोग और गरीब लोग, ये जो वर्ग है उनका जो विभाजन है और उन विभाजन के बीच क्या कुछ चल रहा था। मृत्यु किस तरह से तांडव कर रही थी और उस तांडव के बीच भी जीवन किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से बदल रहा था, किस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां थी। उस संकट काल में भी आतंकी साजिशें जारी थी, भ्रष्टाचार जारी था, लूट खसोट जारी थी और लोगों का अध्ययन अध्यापन जारी था। सच कहें तो कोविड काल पे अगर विचार किया जाए तो शायद जितनी किताबें उस दौरान लोगों ने लिखी, बहुत सारे नए लेखकों ने उस अवसर का फ़ायदा उठाया, बहुत सारे बौद्धिक लोगों ने अपने अतीत में जाकर संस्मरण लिखे, बहुत सारे लोगों ने, जो लोग लेखक नहीं थे उनकी भी किताबें आई हैं और वे लोग अपने समय को, उस दौर के अनुभव को, अपने अतीत को इसलिए लिख पाए क्योंकि कोविड काल की लहर ने बहुत कुछ लोगों को समझने समझाने पर बाध्य किया। लेकिन अफसोस कि आज के समय जब मैं यह बात कर रहा हूँ तो मनुष्य ने कोविड पर विजय को अपनी उपलब्धि के रूप में देखा है, जबकि कायदे से यह कोई उपलब्धि नहीं थी। आप अपनी संरक्षा कर रहे थे और आप जीत नहीं पाए हैं। आज भी हृदय गति रुक जाने से सड़क पर चलते चलते सोए हुए लोगों की मृत्यु हो रही है। कोविड काल में जो टीकाकरण किया गया उसका क्या असर हुआ? क्या कोविड वाकई समाप्त हो चुका है? क्या इस दिशा में पूरी दुनिया में कोई काम हो रहा है? यह पुस्तक दरअसल गरीब, मध्यवर्गीय और मनुष्य मात्र को देखने के लिए एक दृष्टि देती है कि इतिहास दरअसल पीछे मुड़कर देखने की नहीं बल्कि सीखने का नाम है। और इसलिए कोरोना काल की संघर्ष गाथा या विजय गाथा से
आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो रोमांच, आशा निराशा थी, उसके साथ साथ हमारे अंदर कितनी ताकत थी, हम कितने कमज़ोर थे और हमें भविष्य के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। सर्वभाषा ट्रस्ट को और राहुल राजेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसमें पृष्ठ संख्या है 232 और इस पुस्तक का मूल्य है 299 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचता हूं हर दिन, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।